तो चलिए आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए बिहार बोर्ड के लिए क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से 7वां चैप्टर है जिसका कि नाम है ओ सदानीरा। आज हम लोग ओ सदानीरा चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और सारे प्रश्नों को आप अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर है, आप भी आंसर को लगाते चलिएगा चैट सेक्शन में। देखिए पहला नंबर सवाल ये रहा आपके सामने और इसका पीडीएफ जो हम लास्ट में बता देंगे कि कहां मिलेगा, फ्री में मिल जाएगा भाई, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? बताओ आप सभी, ओ सदानीरा जो चैप्टर है वो किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो यह एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बताओ जी, ओ सदानीरा जो निबंध है उसके निबंधकार का नाम क्या है? तो जगदीश चंद्र माथुर। आपको भी पता होना चाहिए कि ओ सदानीरा एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? भाई बताओ आप सभी कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, ये पूछा गया आप सभी से। तो 3 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? 16 जुलाई 1917 को। भाई कौन सा? तो ऑप्शन बी में दे दिया गया, करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा अगर निधन पूछे तो 14 मई 1978 को इसका निधन हो गया था। किसका? तो जगदीश चंद्र माथुर का, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए फोर्थ नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, वही क्वेश्चन आ गया कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था? बताओ जी कौन सा? तो 14 मई 1978 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 का बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा भाई, फ्री में पीडीएफ दे रहा हूं, अच्छे से तैयारी करो और एग्जाम में 4 देना है। चलिए देखिए पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? बताओ जी गांधी जी चंपारण कब आए थे? बताओ आप सभी। तो आए थे अप्रैल 1917 में। कौन सा? तो ऑप्शन डी में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम समय में ज्यादा तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो भाई, एग्जाम तक में तो हम लोग तहलका मचा के रख देंगे, सारे चैप्टर्स को और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को एकदम याद करके छोड़ेंगे। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? बहुजन संप्रेषण के माध्यम, ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में भी छप चुका है, इसलिए ध्यान में रखिएगा, एकदम सेट कर लो दिमाग में कि बहुजन संप्रेषण के माध्यम जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 7 नंबर सवाल को देखिए, ये क्या कर रहा है आपके सामने है, ओ मेरे सपने क्या है? ओ मेरे सपने जो रचना है वो क्या है? उपन्यास है, कहानी है, खंड काव्य है या फिर नाटक है? 7 का क्या लगा रहे हो आप सभी? लगाओ आप सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का नाटक है जो कि प्रकाशित हुआ था 1950 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखिएगा भाई, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि ओ मेरे सपने का प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1950 लगा के चले आना भाई, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था? गौतम बुद्ध का आविर्भाव पूछा गया आप सभी से, तो गौतम बुद्ध का आविर्भाव हुआ था 2500 वर्ष पहले, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर है। 8 का बी इज द करेक्ट आंसर। इससे पहले हम लोगों ने भाई 6 चैप्टर कर चुका है, ये हमारा 7वां चैप्टर है, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा हम लोगों का हिंदी, उसके बाद सारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। वैसे भी सारा सब्जेक्ट हम लोगों का स्टार्ट ही है, फिजिक्स में भी हम लोगों ने 2 चैप्टर, केमिस्ट्री में भी 3 चैप्टर कर चुके हैं, ऐसे ही करके सारे सब्जेक्ट को और खत्म करेंगे। देखो राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था? राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का जो है मुकाबला करना पड़ा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 10 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने, ये रहा, कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है? कोणार्क जो है एक प्रकार का नाटक है जिसके नाटककार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी ये मैं रचना दे रहा हूं ना भाई, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सारे रचना को आप एकदम दिमाग में सेट करते चलो, इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए देखिए 11 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है? 10 तस्वीरें के रचनाकार का नाम पूछा गया आप सभी से, तो 10 तस्वीरें जो रचना है उसके रचनाकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? ओ सदानीरा जो है एक प्रकार का निबंध है भाई, और यह जो है किस पुस्तक से लिया गया ये पूछा गया आपसे भी, तो ये बोलते क्षण से लिया गया है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसकी बात करें कि बोलते क्षण जो है ये क्या है, तो एक प्रकार
प्रकार का निबंध संग्रह है जो कि जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा दिया गया है। ओके, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 13 नंबर सवाल को देखिए, ये क्या कर रहा है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था? किस विश्वविद्यालय से भाई? तो जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए उत्तीर्ण किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1941 में जो है इन्होंने आईएससी की परीक्षा भी दी थी, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देखिए 14 नंबर सवाल को देखिए, चंपारण में धागर कहां से आए थे? कहां से आए थे? तो छोटा नागपुर से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 15 नंबर सवाल को देखिए, ये क्या है, आपके सामने आ चुका है। तिनकठिया प्रथा का संबंध, तिनकठिया प्रथा का संबंध किस से है? ईख से है, तंबाकू से है, मसाला से है, या फिर नील से है? तो तिनकठिया प्रथा का संबंध है नील की खेती से, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 16 नंबर सवाल को देखिए, पंडई नदी कहां तक जाती है? बताओ जी, पंडई नदी जो है वो कहां तक जाती है? लगाओ करेक्ट आंसर, क्या होगा आप सभी? तो मैं बता दूं, पंडई नदी जो जाती है वो जाती है भिखनाथोरी तक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है, बराज कहां बन रहा है? बताओ जी, बराज जो है वो कहां बन रहा है? अकॉर्डिंग टू चैप्टर, अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि बराज बन रहा था भौसा लोटन में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंसा लोटन है, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 18 नंबर सवाल को देखिए, क्या कर रहा है, आम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्रपाली ने तथागत को सौंपा था आम का वन। भाई कौन सा? आम्र वन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा, मठ के महंत ने गांधी जी को कहां शरण दी थी? मठ के महंत ने गांधी जी को शरण दिया था भाई कहां? तो एक महुए के पेड़ के नीचे, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम ध्यान से ऑप्शन को पढ़िएगा, ये एक जामुन के पेड़ के नीचे है, जो कि नहीं होगा आंसर। अपने मठ में ये भी नहीं होगा, और एक झोपड़ी में ये भी नहीं होगा, एक महुए के पेड़ के नीचे इन्होंने शरण दिया था महात्मा गांधी जी को, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 20 नंबर सवाल देखिए, क्या करा, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो ये भी किया था जगदीश चंद्र माथुर जी ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 20 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी ऐसा रचना है, कृति है, जो माथुर जी यानी कि जगदीश चंद्र माथुर की रचना नहीं है? ये पूछा गया आप सभी से। तो ये रेशमी टाई कहां से घुस गया भाई? मेरी बांसुरी, बंदी, कोणार्क, ये सब जो है नाटक है, किसका? तो यही जगदीश चंद्र माथुर जी का, इसको भी आप याद रखिएगा। सी में जो दिया गया रेशमी टाई, ये इसकी रचना नहीं है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए, क्या कर रहा है, कौन सी कृति माथुर जी की है पूछा गया ना। बताओ जी, कौन सी कृति है जो माथुर जी की है? तो भोर का तारा इन्हीं की रचना है भाई। 22 का डी लगा रहे हो आप, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि 1946 में प्रकाशित किया गया था, इसको आप याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखिए, क्या कर रहा है, बोलते क्षण किस साहित्यिक विधा की कृति है? भाई ये तो मैंने पहले भी बता चुका है, बोलते क्षण, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में छप ही जाता है, और ये एक प्रकार का निबंध संग्रह है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए देखिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, लगाओ जी, ओ सदा नेरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? ओ सदा नेरा जो चैप्टर है वो किसको निमित्त बनाकर लिखा गया? तो गंडक नदी को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा 24 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है? बताओ जी, थारन जो शब्द है वो किस शब्द से विकसित है? लगाओ करेक्ट आंसर, क्या लगा रहे हो आप सभी? थल, थार, स्थल या फिर स्थान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थार से विकसित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 26 नंबर सवाल को देखिए, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? बताओ आप सभी, गांधी जी को, महात्मा गांधी को भाई महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? मठ के महंत ने, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 27 नंबर सवाल को देखिए भाई, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ये पूछा गया ना, तो विद्या वारिधि की उपाधि दिया गया था, कालिदास अवार्ड ये भी दिया गया था, बिहार राजभाषा पुरस्कार ये भी दिया गया था, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी लगा लो तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने, गगन सवारी नाटक का प्रकाशन वर्ष है। गगन सवारी जो रचना है ये भी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 28 का सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, ये प्रकाशन वर्ष जो है बहुत ही पूछा जाता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा आप सभी। चलिए
29 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करा है। परंपराशील नाट्य पुस्तक किसने लिखी है? परंपराशील नाट्य जो है भाई नाटक के क्षेत्र में ये जगदीश चंद्र माथुर जी ही तो है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए जैसा कि हमने बताया था कि लास्ट में बताएंगे कि इसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना विद्या आनंद और उसमें ज्वाइन हो जाना। आपको पीडीएफ वहां पे ये क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाएगा, उसको जाके देख लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाओ और ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लासेस होगी तो आप हमारे साथ जुड़ सको। इसीलिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए इन सारे प्रश्नों को आप याद करके रखिएगा। ओके, मिलते हैं।